12th में थी, ओनली सिर्फ 17 ईयर की थी। फैमिली के प्रेशर में आकर उन्होंने मेरी सगाई कर दी, फिर शादी कर दी। जितना बुरा हो सकता था शायद उस टाइम मेरे साथ हो गया। कहाँ 97 में मैंने 12th किया था और 2013 में मैंने अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट किया सिर्फ पापा के कहने पे। तू आरएस बनेगी, ऑफिसर बनेगी, तुम्हारे बाप दादा भी बने, कभी तुम्हारे खानदान में कोई बना ऑफिसर। इस एज में तो मैं थैंक यू सो मच। मेरा नाम है आशा कंडारा, मैं जोधपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। और सही बात मेरे सफ़र की, मेरी कहानी की, तो ऐसा है कि जो जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी समाज में जो भी लेडीज़ हैं, फीमेल हैं, उनकी जो कहानी है, मेरा भी सफ़र वैसा ही है। बस वही है कि जो किस्मत में लिखा होता है उसे बदलने की हिम्मत भी हम लोगों में होना चाहिए, जज्बा भी होना चाहिए। तो बस मैंने ही वैसे ही अपनी किस्मत, अपनी कहानी खुद अपने हाथों लिखी है। हमारे पापा, मेरे खुद के पापा जो हैं वो एक अकाउंटेंट ऑफिसर थे एफसीआई में। तो उन्होंने कभी उस समाज में, मतलब राजस्थान, वैसे भी अगर आप लोगों ने सुना होगा, जाना होगा, तो राजस्थान जोधपुर जो है, तो वहाँ पे फीमेल्स को उतनी वो लिबर्टी वगैरह नहीं दी जाती थी। तो एजुकेशन को लेकर, हर चीज़ को लेकर बहुत पीछे था। तो हम लोग भी थे, लेकिन मेरे पापा ने कभी भाई की, मेरी एजुकेशन में कोई डिफरेंसेस नहीं रखा। इवन भैया को जितना इंपॉर्टेंस दिया एजुकेशन को लेकर, लाइफ को लेकर, उतना ही मुझे भी दिया, मेरी सिस्टर को भी दिया। जैसे मैंने 12th क्लास में आई तो मेरे पापा मतलब जॉइंट फैमिली में थे। तो जॉइंट फैमिली में आप समझ सकते हैं कि कितना प्रेशर होता है जॉइंट फैमिली को मेंटेन करने के लिए। मेरे पापा सबसे बड़े थे, तो वही चीज़ है कि बड़े थे तो उनको सबको लेकर चलना था। तो सब लोगों ने, मतलब फैमिली के प्रेशर में आकर उन्होंने मेरी सगाई कर दी, फिर शादी कर दी। इवन मैं 12th में थी, ओनली सिर्फ 17 ईयर की थी। लेकिन उस टाइम में वही था कि बच्चियों का, लड़कियों का इतना होता नहीं था कि अपनी फैमिली से क्वेश्चन कर पाए, पेरेंट्स से क्वेश्चन कर पाए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। उन्होंने मेरी शादी कर दी। और जैसा कि सारी औरतें, सारी मतलब फीमेल्स की जो ज़िंदगी चलती है, लाइफ नॉर्मल, एक शादीशुदा ज़िंदगी, बच्चे हैं, फैमिली है, परिवार है, मेरी भी ज़िंदगी वैसे ही चल रही थी और शायद वैसे ही चलती। लेकिन 2013 से मेरी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि मतलब ज़िंदगी जैसे समझो आप रुक गई थी, थम सी गई थी। या सारा जितना बुरा हो सकता था शायद उस टाइम मेरे साथ हो गया। कोई फैमिली डिस्प्यूट की वजह से मतलब हम लोगों का सेपरेशन हो गया था। 2 बच्चों की जिम्मेदारी थी उसके बाद में, लेकिन फिर भी मतलब वहाँ पे परिवार वालों ने, किसी ने भी साथ देने से इनकार कर दिया था। क्योंकि एक राजस्थान में और प्लस जोधपुर में, या फिर एक वो ऐसा समझ लो आप जैसे रूरल टाइप एरिया है वहाँ पे, तो वहाँ पे एक औरत का अपने ससुराल से अलग होना, पेरेंट्स के पास रहना, मतलब एक बहुत ही डीप डाउन समझा जाता है कि बस किसी इंसान का, मतलब कि उसको बाहर, एक विडो को तो फिर भी सिंपैथी मिलती है कि बेचारी के साथ ऐसा हो गया। लेकिन वहाँ तो उल्टा उसको पॉइंट आउट किया जाता था कि ना, इसने ससुराल छोड़ दिया है, इसको इसके पति ने छोड़ दिया है। समाज तो समाज, परिवार भी ताने मारने में, कहीं पे भी टीज करने में पीछे नहीं रहता कि इस औरत को, इस लड़की को आप लोग अपने घर रख रहे हो। तो मतलब मेरे पेरेंट्स को परेशान, हरेस करना शुरू कर दिया। इवन मतलब उनको किसी भी फैमिली ओकेजन में बुलाना बंद कर दिया। मेरे मम्मी पापा को कहीं पे भी, कोई फैमिली परिवार में कोई भी शादी होती थी, कोई भी फंक्शन होता था, इवन कोई ओकेजन होता था, तभी उन लोगों को हमेशा वहाँ से बुलाना बंद कर दिया। तो मतलब मम्मी पापा ने भी मेरे साथ साथ उस टाइम में सफ़र किया। लेकिन बच्चे थे, जिम्मेदारी थी, तो पापा ने ये चीज़ समझाई, मम्मी ने समझाई कि बेटा कोई बात नहीं, आपको समाज से क्या लेना देना, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आप फिर से अपना करियर शुरू करो, आप अपनी पढ़ाई करो। पापा ने समझाया आपको अगर आपकी ज़िंदगी में आगे निकलना है, आपकी जैसी और भी कई आशाएं हैं। अगर आप चाहते हो कि आप किसी के लिए कुछ कर पाओ, तो उसके लिए आपको उस लायक बनना पड़ेगा, आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले आप अपनी पढ़ाई शुरू करो, क्योंकि ग्रेजुएशन मस्ट है, कोई भी कॉम्पिटिशन फाइट करो। तो मैंने भी अपनी कॉम्पिटिशन के लिए ग्रेजुएशन अपनी स्टार्ट की 2013 में। मतलब कहाँ 97 में मैंने 12th किया था और 2013 में मैंने अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट किया सिर्फ पापा के कहने पे। अब ग्रेजुएशन से तो घर चलेगा नहीं, तो घर चलाने के लिए मैंने प्राइवेट जॉब भी की, टेलीकॉम सेक्टर में भी जॉब की। तो प्राइवेट जॉब करने पर भी मतलब लोगों के ताने थे कि कहाँ जाती है, कहाँ आती है। लेकिन घर चलाने के लिए पैसा चाहिए और पैसा लेने के लिए कमाना पड़ता है इंसान को। तो फिर भी सबकी बातों को इग्नोर किया, क्योंकि वहाँ मेरे परिवार, मेरे मम्मी पापा, बच्चे साथ थे मेरे। तो मैंने उन सब चीज़ों को इग्नोर किया, अपनी जॉब का ध्यान रखा। जैसे ही 2016 में मतलब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, तब तक 3 साल मैंने प्राइवेट जॉब किया। लेकिन जैसे ही 2017 का टाइम आया, मतलब 2017 में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जोधपुर में वैकेंसी आई थी, तो मैंने वो वाला फॉर्म भी भरा, प्लस नगर निगम की जो जॉब थी मैंने उसके लिए फॉर्म भरा। जैसा कि आपको पता है कि SC ST से बिलोंग करती हूँ, तो SC के समाज में महिलाओं को, क्या पुरुषों को भी इतना वो नहीं है
कि मतलब क्योंकि उन लोगों ने SC/ST वालों ने एक क्राइटेरिया बना रखा है कि मतलब आप एक क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि मतलब आप लोग इस कास्ट से हो तो आप लोग यही कर सकते हो, इसके बाहर उन लोगों ने सोचना ही नहीं है मतलब बिल्कुल भी। फिर मैंने पापा से डिस्कस किया कि पापा ये ऑफिसर कैसे बनते हैं, तो पहले तो वो भी हंसे एक टुक देखकर, फिर बोले कि चलो कुछ तो अच्छा सोचा तूने। फिर उन्होंने मुझे बताया, गूगल पे सर्च किया कि ऐसा ऐसा होता है, RS ऑफिसर ऐसा होता है, IAS ऑफिसर ऐसा होता है, उसके लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। और फिर मैंने जैसे ही फॉर्म भरा तो नेक्स्ट डे जब मैं अपनी जॉब पे गई तो मैंने अपने फ्रेंड से, कलीग से वगैरह डिस्कस किया कि मैं RS का फॉर्म, तो मतलब इवन एक भी बंदा ऐसा नहीं था जिसने मुझे अप्रिशिएट किया हो कि यार गुड, तूने बहुत अच्छा सोचा। एक सिर्फ पहली नज़र में एक पापा हंसे थे, उन्होंने ही वही खुश हुए थे कि चलो बेटा तुमने कुछ अच्छा सोचा। बाकी सबने यही बोला कि नगर निगम का फॉर्म भरा है, तू RS बनेगी, ऑफिसर बनेगी, तुम्हारे बाप दादा भी बने, कभी तुम्हारे खानदान में कोई बना ऑफिसर। तो वो चीज़ और चुभ गई, कहीं ना कहीं वो स्ट्रांग हो गई थी कि नहीं अब तो करके ही दिखाना है कि ऐसा क्या है जो मतलब मेरे परिवार ने नहीं किया, तो क्यों ना मैं ही शुरुआत कर दूं। तो मैंने फिर RS की भी गूगल और कोइंसिडेंस के 2018 में नगर निगम में जॉब भी आ गई मेरी और RS की वैकेंसी भी आ गई, तो भी मैंने RS का फॉर्म भरा। इवन सब लोगों ने मना किया, फ्रेंड्स ने वगैरह, कि मत भर, कहाँ निगम की जॉब करेगी तू और कहाँ RS की तैयारी करेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, बोले निगम की मत कर। तो फिर तो मैंने कहा निगम की क्यों नहीं करूँ, जब मेरे बच्चे उस जॉब से पल रहे हैं, मेरा घर उस जॉब से चल रहा है, तो मेरे लिए तो वो भी RS की सैलरी के इक्वल ही है, तो मैं जॉब तो करूँगी। तो फिर काफ़ी फ्रेंड्स भी ऐसे थे जो कट गए थे उस टाइम, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ निगम में जॉब ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि उन लोगों की डिग्निटी के अगेंस्ट था, उन लोगों की इज्जत, उन लोगों को ऐसा लगता था कि हम, शर्म आती थी उनको मुझे अपना फ्रेंड कहने में। तो एक तरह से होता है ना कि रिलेशन तोड़ दिया उन लोगों ने, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं शर्म आती थी कि एक नगर निगम की एम्प्लॉय हमारी फ्रेंड है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इज इट ओके। तो फिर उसके बाद में मैंने अपनी जॉब जैसे ही शुरू की, 2018 में इसका फॉर्म भरा था, RS का एग्ज़ाम था 5 अगस्त को, और अक्टूबर नवंबर में मेरा रिजल्ट आ गया। तो जैसे ही मेरा रिजल्ट आया मैंने प्री क्वालिफाई कर लिया, तो मतलब खुशी का ठिकाना ही नहीं था। लेकिन फिर भी कहाँ लोगों के दिमाग शांत होने थे, या कहाँ लोग पीछे छोड़ने वाले थे। तो सबने ये कहा मैं प्री क्वालिफाई किया है, मेंस थोड़ी किया है, इंटरव्यू थोड़ी किया है, अभी तुम तो निगम की जॉब ही करो, इसी के लिए बने हो तुम तो, कि तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम लोग कहाँ से कर पाओगे। बोले 10-10 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं 20 साल करूँगी। तो वही चीज़ उसके साथ, इसी जोश के साथ तैयारी शुरू की। फिर नगर निगम में जॉब थी, सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक की जॉब होती थी। अगर आप वहाँ पे 5:45 नहीं पहुँचते हो तो आपकी एब्सेंट लगती थी, एब्सेंट लगेगी, इट मीन्स आपकी एक दिन की सैलरी कटेगी। तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि 12,400 रुपये सैलरी मिलती थी नगर निगम में, तो वो भी पॉसिबल नहीं था। तो पढ़ाई भी करनी थी मेंस की, तो मतलब रातें भी सेक्रीफाइस की है, बहुत कुछ किया भी है, और कोचिंग कर नहीं पाते थे। तो फिर ऑनलाइन कोर्स खरीदा, उसके बाद में 2 बजे की जॉब से आती थी थक हार के, फिर 4 बजे ऑनलाइन क्लासेस लेती थी, लेट नाइट पढ़ाई करती थी। धीरे धीरे काफ़िला चलता रहा ऐसे ही। फिर एक टाइम आया 2019 में, मेंस का एग्ज़ाम दिया, लेकिन फिर वही कोई पॉलिटिकल उसके चक्कर में अटक के ना, वो उसका रिजल्ट अटक गया। तो फिर 1 साल बाद आया, तब तक मेरे नगर निगम की जॉब को 2 साल हो गए थे, प्रोबेशन ख़त्म होने वाला था। यहाँ प्रोबेशन ख़त्म नहीं हुआ, उससे पहले ही मेरा RS मेंस में सिलेक्शन हो गया। तो मतलब कहीं ना कहीं खुशी का ठिकाना नहीं रहा, कि चलो मेहनत कहीं ना कहीं तो रंग लेके आई। लेकिन फिर सब लोगों ने बोला कि लोग तो 10-10 साल तक मेंस देते हैं लेकिन इंटरव्यू में नहीं निकल पाते हैं, तो तू कैसे निकलेगी, जैक चेक चाहिए, वहाँ तो लाखों रुपए जेब में होने चाहिए, कोई बड़ी जान पहचान होनी चाहिए, है क्या तुम्हारे खानदान का कोई है क्या ऑफिसर जो तुम्हें हेल्प कर पाएगा या वहाँ पर तुम्हारी जैक लगा पाएगा। ऑफिसर तो नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी कोशिश करते हैं। और फिर यहाँ से प्रोबेशन पीरियड यहाँ भी क्लियर हो गया, तो सब लोगों ने बोला अपना तो निगम ही ठीक है, अपने तो निगम में ही लगे रहो, यहीं पे लगे रहो, प्रोबेशन हो गया तुम्हारा क्लियर, अब स्थायी हो गए हो तुम। दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही थी, लेकिन फिर भी पापा ने एक ही चीज़ बोला कि आपने जो सोचा है, ठाना है, उसके लिए कहीं ना कहीं रुको मत। क्योंकि जो निगम की जॉब करते हुए जहाँ पर मतलब मुझे तैयारी करनी पड़ रही थी, कहीं ना कहीं मैं खुद भी फेडअप हो गई थी, क्योंकि दिन भर की जॉब होती थी। उसके बाद वहाँ पर भी आपको पता है इंसान मेंटली और फिजिकली परेशान हो जाता है, थक जाता है, तो मैं भी थक जाती थी। ऊपर से फिर घर आके बच्चों का देखना पड़ता था, बच्चे भी क्योंकि मैं अपना भविष्य बना रही हूँ इस एज में, तो मैं अपने बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ नहीं कर सकती, तो उनका भविष्य भी लेकर चलना था मुझे। प्लस सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हैं, उनका भी सोचना था। तो इन सब चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं मैं भी परेशान होने लग गई थी। फिर पापा ने समझाया कि बेटा अब तो लास्ट पॉइंट है, इतना सब कुछ कर लिया है, बस अपने आप पर भरोसा रखो, मेहनत करो कि आपकी मेहनत ज़रूर रंग लेकर आएगी। बस उनके इन शब्दों को लेकर ही मैंने भी दिन रात पढ़ाई की, मेहनत की, और उस कड़ी मेहनत का जो रिज़ल्ट है वो आज आप सब लोगों के सामने है कि 2020 में 13 जुलाई को
एक ऐसी डेट है, ऐसा दिन है जो मतलब मेरे लिए इतना खुशी का दिन था, इतना प्राउड मोमेंट था, क्योंकि अब मेरी वजह से लोग मेरे पापा को फ़ोन कर कर के बधाइयाँ दे रहे थे। जो लोग, जो रिश्तेदार कभी हम लोगों से रिलेशन कट कर चुके थे, रिश्ते तोड़ चुके थे, वो लोग हम लोगों को आ के बधाइयाँ दे रहे थे, माला पहना रहे थे। इवन नींद में से उठा के माला पहना रहे थे। मेरे पापा को सब लोग मतलब ऐसे बोलते, आप धन्य हो, आपने अपनी बेटी को ऐसी परवरिश दी है। ये सब कुछ मतलब स्टेंट लोगों के ना फ्लिप मार लिया लोगों ने अपने स्टेटमेंट से। लोग को कौन बोलते थे कि ऐसी कौन सी पढ़ाई करती है जो रात को सुबह अंधेरे जाती है, रात को अंधेरे अंधेरे आती है। उन्हीं लोगों ने फ्लिप मारा कि हमने मेहनत देखी है, बच्ची बहुत मेहनत करती थी, सुबह जाती थी, रात को आती थी। तो बस वही चीज़ें हैं कि आप ज़िंदगी में सबके विषम परिस्थिति आती है, बस आप उन सब चीज़ों से कैसे निकलते हो वो आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि शिक्षा और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको शिक्षा का हाथ थाम के रखना बहुत ज़रूरी है। प्लस एक राजस्थान, मैं जोधपुर का ही नहीं कहूँगी, राजस्थान और भी काफ़ी स्टेट्स हैं, काफ़ी ऐसी जगहें हैं। और सिर्फ महिला ही नहीं, मैं आदमियों से, लड़कों से, बच्चों से, सबसे यही कहना चाहती हूँ कि मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को किसी क्राइटेरिया में बांधे नहीं कि हम लोग ये हैं या हम लोग ये ही कर सकते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी मेहनत, कोई भी गोल, कोई भी लक्ष्य कोई भी प्राप्त कर सकता है। बस धैर्य की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है और मेहनत करें। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अपने आप में विश्वास रखें। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में किया, इसका मतलब ये नहीं कि जिसने फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं किया उसकी मेहनत कम है। हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ छूट गया हो, कुछ रह गया हो, तो उस चीज़ों से सीखे, लेकिन फेडअप नहीं हो कि नहीं हमारा नहीं हुआ तो आगे नहीं होगा। अगर मेहनत करोगे, अपने आप में विश्वास रखो और एक दृढ़ निश्चय लेकर अगर कोई भी लक्ष्य आप धारित करते हैं तो उसे आप जरूर हासिल कर पाएंगे। Melinda Gates once said, "A woman with a voice is by definition a strong woman." To all the strong women who dare to share their stories, we salute you. Over 60% of the shop floor workforce in Big Cello's factories are women. We believe in empowering women to challenge gender stereotypes and carve their future on their own terms. This International Women's Day, Big Cello celebrates the power of those who dare to break the norm.